दोस्तों आज मैं जिस पैनल की बात कर रहा हूँ ये बेसिकली आम एलईडी में, सारी एलईडी में ये पैनल यूज़ होता है। ये सिंगल कॉप वाला पैनल है बेसिकली। तो सिंगल कॉप वाले पैनल में एक्चुअली मैं इसकी थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ। ये सभी एक्चुअली यूट्यूब में इसकी काफ़ी वीडियो हैं सिंगल कॉप पैनल की। तो इसमें एक पैनल में ज़्यादातर ये एक ही फॉल्ट आता है, इसमें सिर्फ नो पिक्चर का। तो नो पिक्चर में ये फॉल्ट क्या होता है, मैं इसकी ये थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ। ये भी हमने इसका एक्चुअली बेसिकली अभी आईसी डाला है 4186। ये मैं भी दिखाता हूँ। ये एक्चुअली स्केलर बोर्ड से उतार के दूसरे स्केलर बोर्ड से उतार के इसमें आईसी डाला है, क्योंकि पहले वाला हमारा आईसी ख़राब था। तो कहने का मतलब ये मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा पैनल चल भी रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो आईसी है हमने किस कंडीशन में चेंज करना है, इसकी तो कोई थ्योरी है। तो वो पहले मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसमें पहला थ्योरी तो आपकी है। इसमें क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। इसमें टीकॉन बोर्ड तो अलग से नहीं होता, बस में आधा टीकॉन तो इस आईसी में होता है, आधा टीकॉन इसके कोफ आईसी के ग्लास आईसी में होता है। तो कहने का मतलब है इसमें पहले तो आपने देखना है कि 12 वोल्ट आते हैं। अगर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो इसके बाद दूसरा प्रोसेस है, इधर 12 वोल्ट आपके पहुंचेंगे। तीसरा प्रोसेस है वहाँ यहाँ 1.8 वोल्टेज पहुंचेंगे। और चौथा प्रोसेस है यहाँ 3.3 वोल्टेज पहुंचेंगे। और पांचवा प्रोसेस है यहाँ 4.90 वोल्टेज पहुंचेंगे। अगर ये आपके वोल्टेज पहुंच रहे हैं तो कहने का मतलब आपका ये आईसी हाफ हिस्सा आईसी का काम कर रहा है और हाफ हिस्सा आईसी का काम कर रहा है और हाफ हिस्सा आईसी का नहीं काम करता। जैसे हमारे VGH, VGL, AVDD और VGL, AVDD, VGH वोल्टेज, VCOM वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं बनते। तो ये बनने का एक नाम बनने का कारण तो बेसिकली होता ही है कि हमारा बेसिकली ये पैनल की CKV लाइन शॉर्ट हो जाती हैं राइट या लेफ़्ट में। तो ना दूसरा कारण होता है हमारा इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कोई ना कोई ये इस सेक्शन में हमारा PF ख़राब होता ही होता है। वैसे अगर ये PF नहीं भी ख़राब होता तो फिर भी क्या उसकी थ्योरी होती है, नहीं तो फिर आपका ये CKV लाइन तो वैसे शॉर्ट होती है। इस पैनल में ज़्यादातर कंप्लेंट आती हैं। तो इस पैनल की जो कंप्लेंट है वो हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, इसकी मैं थोड़ी विधि आपको बता देता हूँ। जब आपका पैनल नो रास्टर में होगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एक प्रोसेस है। क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारा आईसी का एक हिस्सा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब एक आईसी का पहला हिस्सा तो हमें पता लग जाता है ये काम कर रहा है। ये हमारे 4 वोल्टेज हैं, ये हमारे बनते हैं तो आईसी हमारा आधा काम करता है। तो समझ लो आपका ये आईसी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये वोल्टेज नहीं बनते 1.8 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज, तो फिर आपका मान लो समझ लो ना भी ये आपका आईसी ख़राब है। तो ये पहला प्रोसेस है जो मैं भी अभी 4 वोल्टेज बताए हैं। पहले ये 4 वोल्टेज आपने चेक करने हैं। दूसरा प्रोसेस है नो पिक्चर में वो क्या करना है, जैसे ही आप एलईडी को ऑन करोगे वैसे ही कुछ सेकंड के लिए यहाँ AVDD वोल्टेज या VGH वोल्टेज या VGL वोल्टेज कुछ सेकंड के लिए 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए बनेंगे। मीटर की तार आपने लगा के रखनी है। तो जैसे ही वो बने समझ लो आपका बिल्कुल दूसरा हिस्सा भी आईसी का सही है, आईसी का सेकंड पार्ट भी यानी कहने का मतलब सही है। तो फिर आपका समझ लो आपकी या तो PF शॉर्ट है या CKV लाइन शॉर्ट है। ये CKV लेफ़्ट और राइट, और लेफ़्ट और राइट की आपने पहचान कैसे करनी है, इसका भी एक विधि है। CKV लाइन की राइट और लेफ़्ट जो शॉर्ट है उसका भी एक थ्योरी है। मैं भी आपको उसका डिटेल की वो भी थ्योरी बता देता हूँ। आपने करना क्या, पहले जो प्रोसेस है हमेशा इस पैनल में CKV के 4 प्रिंट होते हैं। 1, 2 बीच में ज्वाइंट होते हैं और 1 सेकंड 4 नंबर का पॉइंट सिंगल कॉमन होता है। और ये एक सिंगल ये होता है, 2 बीच में ज्वाइंट वाले होते हैं, 1 सिंगल ये होता है। इधर भी राइट साइड भी यही थ्योरी है। राइट साइड भी यही थ्योरी है। इसमें एक सिंगल, ये सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल है एक्चुअली CKV लाइंस, और 2 ज्वाइंट पॉइंट है और ये एक है। यानी कहने का मतलब CKV के 4 पॉइंट होते हैं हमेशा।
इसमें इधर भी बताया हुआ है एक्चुअली, ये डिटेल्स हैं। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी जो डॉट बने हुए हैं, इधर डॉट बने हुए हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी ये डॉट से पता लग जाता है कि हमारा कौन से पॉइंट सीके की हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ये दोनों 4 पॉइंट आपने करना क्या, ये 4 पॉइंट हैं। इधर पहले जो सिंगल पॉइंट है इस पर मीटर की सुई रख के इस पर कंटिन्यूटी देख लेनी है। अगर इस पर कंटिन्यूटी, ये चारों पॉइंट में आप पे शॉर्ट नहीं होने चाहिए, मूली सी भी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ये मूली सी रेजिस्टेंस होती हैं समझ लो आपका सीके भी लाइंस शॉर्ट हैं। इधर राइट में भी लेफ्ट में भी ऐसे ही करना है आपने। सीके भी लाइन को शॉर्ट करने का, शॉर्टेज चेक करने का मेथड है, और राइट में भी ऐसे सीके भी शॉर्ट करने का मेथड है। आपने यहाँ मीटर की एक नॉब इधर रखनी है, इससे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर शॉर्टेज नहीं है, कहने का मतलब है ये सीके भी लाइन राइट और लेफ्ट की मतलब शॉर्टेज अगर शो करता है तो आपने पहले शॉर्टेज को अपने यहाँ से कट करना है। तो कहने का मतलब है इधर से एक एक प्रिंट करके आपने काटना है। तो ज़्यादातर क्या होता है, लेफ़्ट में एक ही प्रिंट काटना पड़ता है या सेकंड अलग प्रिंट काटना पड़ता है, और राइट में भी ऐसे ही होता है, एक प्रिंट काटना पड़ता है। तो हमारी ये शॉर्टेज ठीक हो जाती है। अगर ये शॉर्टेज शो करे तो समझ लो आपका ये वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहे हैं यकदम बनने से यकदम बन के बंद हो जाते हैं। VGH या BGH या ABDD बीकॉम वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज यकदम बनने या थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बनेंगे तो बंद हो जाएंगे। तो समझ लो आपका ये IC सही है। मतलब IC चेक करने की ये थोड़ी विधि होती है। अगर ये वोल्टेज यकदम नहीं बनते, मतलब जैसे ही आप लगाते हो आपके वोल्टेज कुछ सेकंड के लिए नहीं बनते, तो आपका ये मतलब IC का दूसरा पार्ट्स आपका ख़राब है। बेसिकली इसकी चेक करने की थोड़ी विधि होती है। मतलब कहने का मतलब IC की चेक करने की थोड़ी विधि होती है कि ये IC सही है या नहीं सही है। क्योंकि ये वोल्टेज आपके बनेंगे तो ये जो दूसरे बूस्ट वोल्टेज हैं तब बनेंगे जब आपका ये बेसिकली ये IC वर्क करेगा और हमारी पैनल शॉर्टेज ठीक होगी, तो हमारे ये बूस्ट वोल्टेज एकदम बन जाएंगे। कहने का मतलब है, मतलब मैंने ये थ्योरी आपको बताई है। ये अभी हमने IC भी चेंज किया। हमारा पहले ये वोल्टेज नहीं बनते थे, हमारे सिर्फ ये वोल्टेज बनते थे 3.3, 1.8, 12 वोल्ट या 4.4.90 वोल्टेज बनते थे। तो ये वोल्टेज बनने के बाद हमारे सेकंड ये वोल्टेज नहीं बन रहे थे, हमारी पैनल की भी शॉर्टेज नहीं थी कोई। तो फिर लास्ट में हमने ये IC चेंज किया 4186, तो हमारा ये एक्चुअली फॉल्ट निकल गया हुआ। तो मैं अभी चला के भी दिखाता हूँ आपको दोबारा से। फिर ये देखो दोस्तों, ये हम चला के दिखा दिया, हमने IC चेंज किया और हमारा ये फॉल्ट एक्चुअली निकल चुका हुआ है। कहने का मतलब ये IC की बेसिकली एक थ्योरी होती है स्केलर बोर्ड की, इसमें IC कैसे श्योर करना है ख़राब या नहीं ख़राब है। बस ये थोड़ी समझने वाली बात होती है कि अगर ये हमारा IC DC IC जा रहा है, सारा लेवल शिफ्टर जो सारा कंप्लीट है इसमें बना हुआ है सेक्शन, वो ख़राब है, तो आपने कैसे इसको ठीक करना है। तो उसकी सारी ये विधि है एक्चुअली, कहने का मतलब। ओके, थैंक यू दोस्तों।